हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना सिखाएंगे। तो हेडिंग डाल लेना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति, प्रकृति, आकार कैसे प्राप्त करेंगे, ये किन बातों पर निर्भर करता है, ये आप जान लीजिए। लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। ध्यान देना, इसके पहले आपको हम बताए थे अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, कैसे प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित की जाती है। तो अवतल दर्पण में जो बताए थे, अवतल दर्पण में ये बताए थे कि फर्स्ट ये बताए थे आपको कि कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। फर्स्ट स्थिति बताए थे अवतल दर्पण में। दूसरी स्थिति ये थी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और थर्ड स्थिति, थर्ड नियम ये था आपका, थर्ड नियम था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। क्लियर? ये तीन नियम अवतल दर्पण में बताए थे। ये तीन बताए थे कि प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम होते हैं। इनमें से किन्हीं दो नियमों को हम प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट स्थिति आपका ये है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, जब कोई वस्तु हो, कहाँ हो, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो। तो देखो, ये हमेशा आप ध्यान देना, दर्पण में जो फोकस, मुख्य फोकस होता है और वक्रता केंद्र है, और इसके बाद मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बाद अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो हमेशा कहां पर रखी जाती है, अनंत पर रखी जाती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना। ये देखो, वक्रता केंद्र के बाद वस्तु रखी है, ए बी एक वस्तु है ना। ध्यान देना कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ए बी एक वस्तु है, इस ए बी वस्तु के शीर्ष से दो प्रकाश किरणें परस्पर समांतर दर्पण पर आपतित होती है ना। ये ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु के शीर्ष से दो प्रकाश किरणें परस्पर दर्पण पर क्या होती हैं, समांतर आपतित होती हैं। एक प्रकाश किरण, देखो एक प्रकाश किरण कहां से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? दूसरी प्रकाश किरण क्या है कि वक्रता के शीर्ष से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ये नियम होता है। तो ध्यान देना, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान देना, ये प्रकाश किरण देखो, ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाई तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और ये प्रकाश किरण जो है वक्रता के शीर्ष से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु ए डैश पर, कहाँ, बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जहां ए बी का वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देना दोस्तों, जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है तो हमेशा वास्तविक व उल्टा बनता है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो हमेशा आभासी व सीधा बनता है। ये आप ध्यान देना। तो यहां प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर बना है तो कैसा होगा, आभासी व सीधा। कहां प्राप्त है, फोकस तल पर स्थित है। ठीक ना। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं। तो देखो, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा तथा फोकस तल पर प्राप्त होता। तो ध्यान देना, इसमें प्रतिबिंब की अगर स्थिति देखें, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अगर हमें इस प्रतिबिंब की स्थिति अगर लिखना है तो वस्तु की ओर लिखना है। प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहाँ है, वस्तु की ओर है ना। और प्रकृति लिखें तो जो इसकी प्रकृति है वास्तविक व उल्टा है। क्लियर? और हम वास्तविक को उल्टा, अगर आकार लिखें तो वस्तु से क्या है, छोटा। स्थित कहाँ स्थित है, स्थित कहाँ है, फोकस तल पर स्थित है। क्लियर? ये ध्यान देना, ये फर्स्ट स्थिति है। सेकंड स्थिति, इतना आपको ध्यान देना है, फर्स्ट स्थिति में अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो कहाँ कैसे बनता है, तो ध्यान देना, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा तथा फोकस तल पर प्राप्त होता है, ये ध्यान देना। अब दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो ध्यान देना, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बताया कि जब वक्रता केंद्र से बाहर कोई वस्तु रखी जाती है तो हमेशा अनंत पर मानी जाती है। क्लियर? ये आपका अनंत है, इसके आगे क्या है? अनंत है, इसके आगे अनंत है, और यहाँ वस्तु रखी है, यहाँ वक्रता केंद्र है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी है। तो ध्यान देना, ये वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये आपके प्रतिबिंब बनाने के नियम में बताया गया था कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों प्रकाश किरण बिंदु ए डैश पर क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, तो यही इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखो, यहाँ जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त है, कहाँ प्राप्त है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्राप्त है, यही सब ध्यान देना है। तो कैसे प्राप्त है? तो आप लिखेंगे इसमें अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। कैसे लिखना है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से क्या है? छोटा तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। क्लियर? इतना आपको लिखना है। तो हम देखते हैं तीसरी स्थिति लिखते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तो तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे और कहां प्राप्त होगा? क्लियर? ध्यान देना, एक वस्तु है, इस वस्तु को हम वक्रता केंद्र एक ए बी वस्तु है, इस वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रख दिए। तो देखो, इस वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलता है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है। क्लियर? और दूसरी प्रकाश किरण क्या है? वस्तु के शीर्ष से होकर, देखो मुख्य देखो, ये जो है वस्तु के शीर्ष है, तो ये जो प्रकाश किरण है मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जो नियम दूसरा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह मुख्य अक्ष की क्या हो गई? देखो, मुख्य फोकस से होकर आए और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों प्रकाश किरण बिंदु ए डैश पर क्या होते हैं? मिलती हैं, जहां वस्तु ए बी का पूरा वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश क्या होता है? प्राप्त होता है। क्लियर? और कहां प्राप्त होता है? वक्रता के सी पर ही प्राप्त होता है और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। क्लियर? तो यहां आप लिखेंगे, यहां पर लिख लेना, इसके नीचे इस चित्र को बनाकर लिखना कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यही है ना, सॉरी, अनंत वक्रता केंद्र पर, कहां पर? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही स्थित होता है। क्लियर? इतना आपको लिखना है। देखो, स्थिति नंबर 4 में आप देखें, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो, तो देखो, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये क्या है? मुख्य फोकस है। वस्तु जो है इन दोनों के बीच रखी है, ए बी एक वस्तु है, इन दोनों के बीच रखी है। क्लियर? यहाँ अगर देखा जाए तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, हो जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण ये भी मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु ए बी का क्या बनता है? पूरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर? तो अब यहां हम लिखेंगे वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब या स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा। देखो अब यहाँ क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र या अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। देखो ये वक्रता केंद्र है, इस तरफ क्या है, अनंत है, ये अनंत है, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। क्लियर, ध्यान देना फिर से। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, कैसा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा तथा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। इतना आपको लिखना है इसमें। अब हम देखते हैं इसके बाद पांचवी स्थिति क्या है। तो बच्चों पांचवी स्थिति है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, मतलब कि जब वस्तु कहां पर रखी हो, फोकस पर स्थित हो। तो ध्यान देना, ये वस्तु AB है, AB वस्तु को हम इस फोकस पर रख दिए, तो देखो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो हमेशा वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्लियर, तो देखो ये क्या है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो है, दूसरी प्रकाश किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं, ये प्रकाश किरण के लिए, और प्रकाश किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो क्या होता है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। तो ये देखो ये दोनों प्रकाश किरण क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो समांतर का मतलब वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, शायद जाकर कहीं अनंत पर काटेंगे, है ना। तो अनंत पर काटते हैं तो कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा प्रतिबिंब ये पता नहीं है। तो आप इसमें ये लिखेंगे कि अनंत फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत बनना है, वह वस्तु से बहुत बड़ा, कहाँ बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त होता है। वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त होता है। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, लिख लेना कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त होता है। इसमें लिखेंगे। छठवीं स्थिति है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ये आप चित्र बनाते चलेंगे, ठीक। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तो ध्यान देना ये आपका मुख्य फोकस है, ये दर्पण का ध्रुव है, जो वस्तु है या और P के बीच स्थित है ना, ए बी है। तो इसमें से वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्लियर। अब दूसरी प्रकाश किरण इस दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है, क्या गिरती है, अभिलंबवत। इस तरीके से इस दर्पण पर क्या करती है, गिरती है। तो इस दर्पण पर परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणों को, ये और ये प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, कहां, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो बिंदु A डैश पर क्या करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, जहां पर AB का आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे वस्तु से दूसरी ओर अगर कोई वस्तु प्राप्त होता, कोई प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो कैसा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। यदि कोई प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्राप्त होता है, अर्थात दर्पण की ओर प्राप्त होता है, तो हमेशा कैसे होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। क्लियर। तो अभी देखो यहां कैसे लिखेंगे, यहां लिखने का तरीका जान लो कि कहां है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, कैसा, आभासी व सीधा तथा आभासी सीधा व वस्तु से बहुत बड़ा, वह वस्तु से बहुत बड़ा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। कहां, दर्पण के पीछे। फिर से एक बात सुन लेना, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा, आभासी सीधा व वस्तु से बहुत बड़ा तथा
दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ये था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसकी स्थिति, प्रकृति, आकार हमेशा दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। इतना ध्यान देना। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।